हेलो दोस्तों। मॉडर्न हिस्ट्री का जो सीरीज चल रहा था उसमें है आगे ईस्ट इंडिया कंपनी एवं विभिन्न प्रांत। इसमें कुछ क्वेश्चन है, उसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, तथाकथित कालकोठरी दुर्घटना किस बात का उल्लेख करती है? ऑप्शन ए है अंग्रेज कैदियों के सिर को काले नकाब से ढकना, और ऑप्शन बी है 123 अंग्रेजों की एक छोटे से कमरे में तथाकथित कैद जिसके परिणाम स्वरूप उनमें से अधिकांश की मृत्यु हो गई, और ऑप्शन सी है अंग्रेज कैदियों को एक पैलेस में बंद करके रखना। ऑप्शन डी है अंग्रेज महिलाओं और बच्चों को बिना खिड़की वाले कमरे में कैद करना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? ऑप्शन ए है हैदर अली, ऑप्शन बी है मीर कासिम, ऑप्शन सी है मीर जाफर, और ऑप्शन डी है अवध के नवाब। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या है ये, विश्वासघात किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मीर जाफर। अगला क्वेश्चन, 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? ऑप्शन ए है कैनिंग, ऑप्शन बी है हेस्टिंग्स, और ऑप्शन सी है क्लाइव, और ऑप्शन डी है कार्नवालिस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्लाइव, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व था क्योंकि इसने, ऑप्शन ए है इसने भारत में फ्रेंच शक्ति का अंत कर दिया, ऑप्शन बी है इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया, और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। ऑप्शन सी है एडमिरल वाटसन कर्नल क्लाइव के अधीन सारी सेना का सफाया हो गया, और ऑप्शन डी है सिराजुद्दौला के खिलाफ सभी विश्वासघाती मारे गए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया, और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नोक्त में से किसने बंगाल में सरकार की द्वैध प्रणाली समाप्त की? ऑप्शन ए है क्लाइव, और ऑप्शन बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, और ऑप्शन सी है स्पेंसर, और ऑप्शन डी है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन, द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया? ऑप्शन ए है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी है कर्जन, और ऑप्शन सी है वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी है लॉर्ड रिपन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वारेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए है मगध, ऑप्शन बी है हैदराबाद, ऑप्शन सी है मैसूर, ऑप्शन डी है विजयनगर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैसूर। अगला क्वेश्चन, टीपू सुल्तान की राजधानी थी? ऑप्शन ए है श्रीरंगपट्टनम, ऑप्शन बी है मैसूर, ऑप्शन सी है मंगलौर, ऑप्शन डी है भाग्यनगर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीरंगपट्टनम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह गवर्नर कौन सा था जो मैसूर के तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान के विरुद्ध लड़ा था? ऑप्शन ए है लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन बी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, और ऑप्शन डी है लॉर्ड वेलिंगटन। इसमें क्या बताना है कि मैसूर के तीसरे युद्ध में
युद्ध में टीपू सुल्तान के विरुद्ध कौन लड़ा था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि की? ऑप्शन ए है मंगलौर की संधि, ऑप्शन बी है श्रीरंगपट्टनम की संधि, और ऑप्शन सी है मैसूर की संधि, और ऑप्शन डी है बिदनूर की संधि। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीरंगपट्टनम की संधि। अगला क्वेश्चन, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई? ऑप्शन ए है मैसूर, और ऑप्शन बी है कुर्ग, ऑप्शन सी है श्रीरंगपट्टनम, और ऑप्शन डी है वांडीवास। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्रीरंगपट्टनम। अगला क्वेश्चन, बोडियार कहाँ पर शासन करने वाला वंश था? ऑप्शन ए है मैसूर रियासत, ऑप्शन बी है द्रावणकोर, ऑप्शन सी है विजयनगर, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैसूर रियासत। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया? ऑप्शन ए है राजपूतों ने, ऑप्शन बी है सिखों ने, और ऑप्शन डी है मुगलों ने, और ऑप्शन सी है मुगलों ने, ऑप्शन डी है मराठों ने। तो सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ों का विरोध किया था मराठों ने। अगला क्वेश्चन, 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठाओं ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध उसकी किस वीर पत्नी के नेतृत्व में जारी रखा? ऑप्शन ए है ताराबाई, ऑप्शन बी है लक्ष्मीबाई, और ऑप्शन सी है रमाबाई, और ऑप्शन डी है जीजाबाई। इसमें बताना है कि किस वीर पुरुष के नेतृत्व में, मतलब मराठाओं ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध उसकी किस वीर पत्नी के नेतृत्व में जारी रखा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ताराबाई। अगला क्वेश्चन, पेशवाओं का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन ए है परशुराम त्रयंबक, और ऑप्शन बी है बालाजी बाजीराव, और ऑप्शन सी है बालाजी विश्वनाथ, और ऑप्शन डी है माधवराव। इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, क्या पूछा है? पेशवाओं का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बालाजी बाजीराव। अगला क्वेश्चन, मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है राजाराम, ऑप्शन बी है बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन सी है बाजीराव, और ऑप्शन डी है बालाजी बाजीराव। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बालाजी विश्वनाथ। अगला क्वेश्चन, नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए है बाजीराव प्रथम, ऑप्शन बी है बालाजी बाजीराव, ऑप्शन सी है बालाजी विश्वनाथ। ये क्या पूछा है? नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध कौन था? और ऑप्शन डी है माधवराव। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बालाजी बाजीराव। अगला क्वेश्चन, नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? ऑप्शन है महादजी सिंधिया, ऑप्शन बी है तुकोजी होलकर, ऑप्शन सी है बालाजी जनार्दन भानु, ऑप्शन सी है नारायण राव। तो इसका आंसर हो जाएगा नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था, ये बताना है। तो हम ऑप्शन ए है ये महादजी सिंधिया, ऑप्शन बी है तुकोजी होलकर, ऑप्शन सी है बालाजी जनार्दन भानु, ऑप्शन सी है नारायण राव। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बालाजी जनार्दन भानु। अगला क्वेश्चन, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? ऑप्शन ए है 1526 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1556 ईस्वी में, ऑप्शन
सी है 1761 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1857 ईस्वी में। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था और सेकेंड हुआ था 1556 ईस्वी में और ये थर्ड जो है वो हुआ था 1761 ईस्वी में और 1857 में तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। अगला क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुआ? ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी है बसीन, ऑप्शन सी सालबाई, ऑप्शन सी है पुरंदर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सालबाई। अगला क्वेश्चन, पेशवा प्रथा ब्रिटिश सरकार द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त कर दी गई? ऑप्शन ए है रघुनाथ राव, ऑप्शन बी है नारायण राव, ऑप्शन सी है माधवराव द्वितीय, ऑप्शन डी है बाजीराव द्वितीय। इसमें क्या बताना है? इसमें ये बताना है कि पेशवा प्रथा ब्रिटिश सरकार द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त कर दिया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माधवराव द्वितीय। अगला क्वेश्चन, रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? ऑप्शन ए है अमृतसर, ऑप्शन बी है आनंदपुर साहिब और ऑप्शन सी है गुजरावाला, ऑप्शन सी है पेशावर। तो इसमें क्या बताना है रणजीत सिंह का? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमृतसर। अगला क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? ऑप्शन ए है मिंटो प्रथम, ऑप्शन बी है विलियम बेंटिंग और ऑप्शन सी है हेस्टिंग्स और ऑप्शन डी है ऑकलैंड। इसका आंसर हो जाएगा, इसका क्या है पूछा है, किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विलियम बेंटिंग। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में किस सन में अपने राज्य में मिलाया? ऑप्शन ए है 1828 ईस्वी, ऑप्शन बी 1831 ईस्वी और ऑप्शन सी है 1849 ईस्वी में पंजाब को मिलाया था और ऑप्शन डी है 1856 ईस्वी। इसका बताना है कि कब मिलाया गया था पंजाब में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1849 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, संगोली की संधि 1816 ईस्वी किनके बीच संपन्न हुई थी? ऑप्शन है ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल, ऑप्शन बी है ईस्ट इंडिया कंपनी और मिथिला और ऑप्शन सी है ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध और ऑप्शन डी है अवध का नवाब और नेपाल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल। अगला क्वेश्चन, सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया? ऑप्शन ए है 1840 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1841 ईस्वी में और ऑप्शन सी है 1842 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1843 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1843 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संधियों को कालक्रम में बताना है इसको। ऑप्शन है अमृतसर की संधि और दूसरा है बसीन की संधि और तीसरा है श्रीरंगपट्टनम की संधि और चौथा है सालबाई की संधि। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4321। अगला क्वेश्चन, बस इतना ही है और आगे का चैप्टर अगली क्लास में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।